हेलो व्यूअर्स। तो आज से हम एक हायर मैथमेटिक्स की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। हम लीनियर अलजेब्रा की एक सीरीज़ शुरू करेंगे और इसमें मेनली मेरा फोकस होगा थ्योरम और उसके प्रूफ के लिए। तो जो भी बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो उनके लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक जो हमारी डेफिनेशन है उनसे शुरू करेंगे, ग्रुपॉइड, मोनोइड और बाइनरी ऑपरेशन वगैरह से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो डेफिनेशन है हमारे पास है बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होगा, इट इज़ अ फंक्शन है फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। एफ इज़ बाइनरी ऑपरेशन, इसका मतलब क्या है? एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। अब मैं आपको इसमें सारे बेसिक बता दूंगा कि ए क्रॉस ए क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2। अगर आपने ए क्रॉस ए निकालना है तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा? 1, 2 क्रॉस 1, 2। तो इसका मतलब जब ये निकाला जाएगा तो फर्स्ट क्रॉस 1 के साथ आएगा तो 1, 1 आएगा। ये जो क्रॉस है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद 1 इसके साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा तो 1, 2 आएगा। ऐसे ही 2 1 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा तो 2, 1 आएगा। और ऐसे ही सिमिलरली 2 2 के साथ करेगा तो 2, 2 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने एक डोमेन बनाया है मेरा, यह है मेरा डोमेन दैट इज़ ए क्रॉस है, और यह है मेरा को डोमेन जिसमें सिर्फ ए के एलिमेंट आएंगे। तो ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 और 2। और ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट आ गए, 1, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2। अब देखिए मैं ऐसे कुछ इस तरीके से मैप कर रहा हूँ कि 1 मैप करा 1 पर, 1, 2 में ये मैप करा 2 पर, 2, 1 में ये मैप करा 2 पर, और 2, 2 भी मैप कर गया 2 पर। ठीक है, तो अब अगर आप 12th क्लास में पढ़ करके आए होंगे तो वहाँ पर इसे कुछ ऐसा लिखा जाएगा कि 1, 1 इज़ रिलेटेड टू 1, 1, 2 इज़ रिलेटेड टू 2, 2, 1 इज़ रिलेटेड टू 2 एंड 2, 2 इज़ रिलेटेड टू 2। तो अब हमें एक ऐसा फंक्शन निकालना है जो कि ये वैल्यू सेटिस्फाइड करा दे, जो मैंने लगाई है कि 2, 2, जो कि ये मैपिंग सेटिस्फाइड करा दे। मुझे एक ऐसा फंक्शन निकालना है। तो आप देख रहे होंगे कि 1, 1 की मैपिंग 1 पर हो रही है, 1, 2 की मैपिंग 2 पे हो रही है। तो आप लिख सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है एफ सच दैट ए, बी आएगा। एफ जो मेरा फंक्शन होगा एफ इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू LCM ऑफ ए, बी। तो आप देख रहे होंगे इनका जो LCM है ए, बी का, तो वो किस पर आ रहा है? 1, 1 का LCM 1, 1, 2 का LCM 2, 2, 1 का LCM 2, 2, 2 का LCM भी क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा बाइनरी ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन अब क्या हो गया? LCM ऑफ ए, बी। तो ये मेरा बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो जैसे जैसे आप मैपिंग बदलेंगे वैसे वैसे बाइनरी ऑपरेशन भी बदलता चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं ये सारी मैपिंग इधर कर देता और ये भी इधर कर देता, तब यहाँ पर आता है मेरा SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या फिर आप कुछ और भी ले सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ 1, 1, जैसे इसमें मैक्सिमम अगर मैं ले सकता हूँ, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ ए, बी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, बी। तो ए, बी की मैक्सिमम वैल्यू 1, 2 की 2। इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता है फ्रॉम सेट ए क्रॉस ए टू ए। और इसी तरीके से आप बाइनरी ऑपरेशन, मान लीजिए अगर इस सेट के अंदर मान लीजिए अगर इस सेट के अंदर 2 होता, 3 होता और 4 होता, और मैपिंग कुछ इस तरीके से डिफाइंड होती कि 1 की इमेज जो जा रही है वो जा रही है 2 पर, 2 और 1 की इमेज 3 पर जा रही है, 2 और 1 की इमेज भी 3 पर जा रही है, 2 + 2 की इमेज भी 4 पर जा रही है। तो आप यहाँ पर लिखते हैं कि 1, 1 इज रिलेटेड टू 2, 2, 1 इज रिलेटेड टू 3। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मैपिंग है ये किस तरीके से आ रही है, ऐड करा करके आ रही है। तो आपका जो एफ है एफ इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ ए, बी हो जाएगा। जो आपका ये फंक्शन होगा ये क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ ए, बी। तो यहाँ से आपका बाइनरी ऑपरेशन अब क्या आ जाएगा? एडिशन, यानी कि इन दोनों को ऐड करा करके आपका क्या आ रही है? ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता है। और बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है।
मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्ट, ये सब हो सकता है। ठीक है, अब हमने देखना है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट होगा विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन। एक नॉन एम्प्टी सेट जिसमें एक या उससे ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन लगते हों उसे क्या कहा जाएगा, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के लिए अगर आप नेचुरल नंबर का सेट लें और उसमें प्लस लगा दें तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। अगर आप नेचुरल नंबर का ही सेट लें और उसमें प्लस और मल्टीप्लिकेशन लगा दें तो ये भी क्या है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से अगर आप इंटीजर का सेट लें, प्लस लगा दें, डॉट लगा दें और एलसीएम लगा दें ऑफ ए कॉमा बी, इसमें कितने कितने बाइनरी ऑपरेशन लग गए, 3, तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जिसमें एक या उससे ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन लगे हों, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जिसमें एक या उससे ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन लगे हों, उसे कहा जाता है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। नाउ अब हम कुछ और बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं। तो हमारी डेफिनेशन में जो पहली बेसिक डेफिनेशन है ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए सिंगल बाइनरी ऑपरेशन के साथ, उसी को ग्रुपॉइड कहा जाएगा। एक नॉन एम्प्टी सेट सिंगल बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुपॉइड कहलाता है। और अगर कोई ऑपरेशन इफ जी इज अ ग्रुपॉइड विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार देन वी राइट जी स्टार इज अ ग्रुपॉइड। मतलब ये है कि कोई नेचुरल नंबर है, मान लीजिए नेचुरल नंबर का सेट नॉन एम्प्टी है और मैंने उसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाया प्लस का, तो इतना लिख देने पर ये क्या बन जाएगा, एन कॉमा प्लस इज कॉल्ड ग्रुपॉइड। ठीक है, ऐसे ही आप लिख सकते हैं इंटीजर का सेट नॉन एम्प्टी है और ये डॉट जो मैंने इसमें लगाया बाइनरी ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन लगाया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। सिंगल बाइनरी ऑपरेशन के साथ ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप एक ग्रुपॉइड होगा जो होल्ड करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए इस चीज़ को कहा जाता है कि ए स्टेरिक और बी स्टेरिक सी अगर किसके इक्वल आ जाए, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस है ब्रैकेट का। ब्रैकेट का डिफरेंस का मतलब ये है कि पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व होंगे और फिर उसके बाद इसमें ये वाला ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए स्टेरिक बी का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि ए प्लस का बी, यहाँ पर इस स्टेरिक का मतलब क्या आ गया, एडिशन। ठीक है, तो अब आप देखिए ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। मैं मान लेता हूँ मेरा ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू है 2 कॉमा 3 कॉमा 4। मैंने वैल्यू लेट करी है अपनी तरफ से कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 4 है। और ये स्टेरिक बी का मतलब क्या है, अब मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ उसमें, तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये वाली वैल्यू मैंने लगाई, पहले मैं एल एच एल ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एल नहीं एल एच लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ सिर्फ, ए प्लस बी प्लस सी। तो मेरी ए की वैल्यू है 2 प्लस बी की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना है 7, तो 2 प्लस का 7 कितना है 9। तो यहाँ पर रखने के बाद तो 9 आ जा रहा है। अब इधर रखने के बाद देखता हूँ मैं इधर ए स्टेरिक बी यानी कि 2 प्लस का 3 प्लस का 4। तो अब ये वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, 2 प्लस का 3 5 प्लस का 4 सॉल्व होकर के 9 आ रहा है। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब ये जो है ए स्टेरिक इज इक्वल टू ए प्लस का बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है और सिंगल बाइनरी ऑपरेशन के साथ है, तो ये सेमी ग्रुप है। इसी तरीके से आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें मैंने लिख रखा है ए स्टेरिक बी किसके इक्वल है, ए टू द पावर बी के इक्वल है। तो क्या ये सेमी ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा, तो पहली बात तो ग्रुपॉइड होना चाहिए, सिंगल बाइनरी ऑपरेशन उसके पास है। ठीक है, तो अब मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यूज रख के देखूंगा। तो मेरी ए की वैल्यू है 2 स्टेरिक, बी की वैल्यू मैंने मान रखी है 3 स्टेरिक और ये मान रखा है मैंने 4। मैं ये वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होने का मतलब है अगर आप ए स्टेरिक बी लगा रहे हैं तो ये जो आपकी ए की वैल्यू है इसकी वैल्यू के ऊपर इसकी जो पावर है क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 2 स्टेरिक 3 टू द पावर 4, क्योंकि ए स्टेरिक बी का मतलब इस क्वेश्चन में क्या है कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसके ऊपर सेकंड वाली वैल्यू पावर बनकर बैठ जाती है। तो यहाँ पर वही हुआ 3 स्टेरिक 4 में कि जो आपकी ये वाली वैल्यू थी इसके ऊपर 4 पावर आ गया। अब सेम यहाँ पर ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा, तो ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा, तो ए की पावर पर बी आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 × 3 टू द पावर 4। तो ये तो आया लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व होकर के आपका। अब वैल्यू राइट हैंड साइड में सॉल्व करके देखेंगे। ए स्टेरिक बी यानी कि 2 स्टेरिक
3 स्टेरिक 4। तो पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो ब्रैकेट जब आप सॉल्व करेंगे 2 स्टेरिक 3 में क्या आएगा 2 की पावर 3, फिर आएगा स्टेरिक 4। तो अभी ये भी इसकी पावर पर आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 की पावर पर 4 आ जाएगा, तो आएगा 2 की पावर 12। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह है 2 की पावर 12 और यह 2 की पावर 3 की पावर 4। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि LHL लेफ्ट हैंड साइड, LHL नहीं, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल नहीं है, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसे कि A स्टेरिक B स्टेरिक C इज इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू आएगा A स्टेरिक B स्टेरिक C। तो ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो हर जगह ये क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हर जगह होल्ड नहीं करती है। जैसे इसमें होल्ड नहीं कर पा रही है, लेकिन इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर पा रही है। जिसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी वो मेरा सेमी ग्रुप है, और जिसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी वो मेरा सेमी ग्रुप नहीं है। उसके बाद एक और डेफिनेशन है मोनोइड की। मोनोइड की अगर हम बात करें, एक सेमी ग्रुप होगा, ये सेमी ग्रुप होगा, उसे मोनोइड तब कहा जाएगा इफ़ देयर एग्जिस्ट। ये जो मैंने लिख रखा है इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट। इफ देयर एग्जिस्ट E, अगर ऐसे कोई E बिलोंग करता है एक एलिमेंट G में, ठीक है, सच दैट कुछ इस तरीके से कि A स्टेरिक इज इक्वल्स टू A आ जाए और E स्टेरिक इज इक्वल्स टू A आ जाए, ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, जितने भी A G में बिलोंग करते होंगे उन सब के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल के लिए जैसे इंटीजर है, हमारे पास एक सेट है इंटीजर और उसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन लगा रखा है प्लस का, तो इसमें मोनोइड होगा। अब देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है, देखिए इसमें कहने का मतलब यह है कि मैंने कहा कि Z मेरा कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, इंटीजर का सेट, और मैंने बाइनरी ऑपरेशन इसमें प्लस लगा रखा है। तो इसमें एक ऐसा E एग्जिस्ट करेगा जो कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ पर मेरा स्टेरिक क्या बन गया है अब प्लस, ये जो मैंने ऑपरेशन लगा रखा है यह प्लस बन चुका है, ठीक है। तो अब मैं कर क्या रहा हूँ कि मुझे अब ऐसा E निकालना पड़ेगा इस Z से जो कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करा दे। अब आप इंटीजर का सेट देखिए, इंटीजर का सेट कुछ इस तरीके का डैश 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 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 4 और इस तरीके से सेट चलता चले जाता है, ठीक है। अब मैंने इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन ले रखा है वो एडिशन ले रखा है। अब मुझे इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाना है, मैंने ले लिया 4, ठीक है। अब 4 में मैं ऐसा क्या ऐड कराऊँ, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर मेरा प्लस है, 4 में ऐसा क्या ऐड कराऊँ कि वापस से 4 आ जाए, ठीक है। और ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें मैं 4 को ऐड कराऊंगा और वापस से 4 आ जाएगा, तो वह नंबर है 0, तभी तो 4 आएगा। एडिशन में मेरा नंबर होगा 0 जिसमें मैं 4 को ऐड कराऊंगा तो वापस से 4 आ जाएगा। तो क्या ये 0 Z में है, तो 0 Z में बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है Z इज अ मोनोइड, एक मोनोइड है Z, वेयर 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ Z प्लस। तो Z प्लस जो है मेरा एक मोनोइड बनाएगा, Z प्लस बाइनरी ऑपरेशन में लिखना पड़ेगा, Z प्लस एक मोनोइड होगा और 0 जो होगा मेरा आइडेंटिटी होगा, ऐसा एलिमेंट जिसमें बाइनरी ऑपरेशन लगा देने के बाद वो एलिमेंट वापस आ जाए, इस एलिमेंट को कहा जाता है आइडेंटिटी, ठीक है। तो A स्टेरिक इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू स्टेरिक A, क्या ऐसा हर सेट के साथ हो रहा होगा? ऐसा हर सेट के साथ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर मोनोइड नहीं बनाता है। नेचुरल नंबर मेरा कहने का मतलब है नेचुरल नंबर विथ एडिशन अगर आप लेंगे तो ये मोनोइड नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर आप 1 में कुछ प्लस करना चाहेंगे और वापस 1 लाना चाहेंगे तो वो 1 प्लस कराने के लिए आपको क्या ऐड कराना पड़ेगा, 0। 1 प्लस का 0 तो तभी तो 1 आएगा, लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस हिसाब से क्या है, n प्लस इज नॉट मोनोइड, ये मोनोइड नहीं होता है। ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये बिलोंग भी तो करना चाहिए उसमें। ये आइडेंटिटी एलिमेंट हर किसी के लिए अलग अलग होता है, ये बाइनरी ऑपरेशन पर भी डिपेंड होता है, सेट पर भी डिपेंड होता है। जैसे कि यहाँ पर मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट इंटीजर प्लस के लिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस बाइनरी ऑपरेशन को एडिशन से हटा के मल्टीप्लिकेशन में बदल दूँ तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आने लग जाएगा, 1 आने लग जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से होता है मोनोइड, सेमी ग्रुप। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रुप क्या होता है। नाउ अब हम देखते हैं कि ग्रुप क्या होते हैं। एक नॉन एम्प्टी सेट G टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा सेट G पर, वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने स्टेरिक उसे बना दिया है। इज सेड टू बी ग्रुप, उसे ग्रुप तब कहा जाएगा जब ये 4 प्रॉपर्टी वो होल्ड करता होगा। वो 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी? क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। P1, P2, P3, P4 से मैं इनको डिनोट कर रहा हूँ। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो ग्रुप के लिए मैं देना चाहूँगा आपको है इंटीजर का। ईजी सा एग्जाम्पल है, और यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है प्लस का। अगर आप देखना चाहेंगे तो इंटीजर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी P1। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है फॉर ऑल A, B। फॉर ऑल A, B का मतलब ये कि जितने भी A, B, जितने भी एलिमेंट इसमें है G में, वहाँ पर क्या होना चाहिए? देयर एग्जिस्ट ए स्टेरिक B बिलोंग्स टू G। ए स्टेरिक B भी G में बिलोंग करना चाहिए। मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने कोई 2 एलिमेंट उठा लिया इसमें से 3, 2, ये मेरा A है और ये मेरा B है। ये इंटीजर में है तो 3, 2 बिलोंग करता है इंटीजर में, ठीक है, इंटीजर में बिलोंग करता है। तो क्लोजर ये कहता है कि जितने भी 3, 2 अगर इंटीजर में बिलोंग करता है तो एग्जिस्ट करना चाहिए, इनके जो बाइनरी ऑपरेशन लगा हुआ नंबर आएगा वो भी G में है। तो यहाँ पर मैंने बाइनरी ऑपरेशन क्या ले रखा है? प्लस। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा? 3 + 2 = 5। तो 5 आप देख सकते हैं कि 5 भी किस में बिलोंग करता है? इंटीजर में बिलोंग करता है, क्योंकि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से इंटीजर का सेट चलते चला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी इसमें बिलोंग कर रहा है। तो इंटीजर में कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी? क्लोजर वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड होगी। अगर 2 कोई भी एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं तो उनमें अगर बाइनरी ऑपरेशन लगेगा तो उनका बाइनरी ऑपरेशन भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। मैंने 3, 2 लिए हैं, आप ऐसा कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। 3 और -2 ले सकते हैं। 3 -2 कर आगे क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 भी इंटीजर में बिलोंग करता है। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब ये है कि A, B, C अगर G में बिलोंग करते हैं तो इस तरीके से रखने पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जानी चाहिए। तो आप अगर इसमें कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे और इस तरीके से आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो इंटीजर में एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, P2 भी होल्ड करेगा। फिर उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यानी कि उसमें एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट उसमें होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट G में बिलोंग करेंगे उनके साथ वो एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन कराकर वापस वही एलिमेंट ला देगा। तो ऐसा एलिमेंट हम देख चुके हैं अब से पहले। ऐसा एलिमेंट Z के पास कौन सा होगा? अगर बाइनरी ऑपरेशन Z के पास प्लस है और आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 0, ठीक है। तो 3 + 0 = 3 आएगा और 0 + 3 भी = 3 आएगा। -3 + 0 = -3 आएगा और 0 of -3 भी -3 आएगा। तो 0 वो एलिमेंट है जिसमें प्लस या जिसे आप प्लस करा रहे हो, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन प्लस इवन है, जिसे आप प्लस करा रहे हो तो वापस से वही एलिमेंट आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें एग्जिस्ट करता है। फिर है इसमें इनवर्स। तो इनवर्स के लिए कहा यह गया है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, जितने भी A G में बिलोंग करते हैं एक A इनवर्स उनमें एग्जिस्ट करना चाहिए कुछ इस तरीके से कि उन दोनों में अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाए तो वापस से क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। तो इसमें हम देख चुके हैं कि Z, प्लस का जो आइडेंटिटी है 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Z, प्लस। तो 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है इस सेट का, ठीक है। अब इनवर्स ये कह रहा है कि आपने कोई भी 2 एलिमेंट उठा लेने हैं, उनमें से अगर आप उनमें बाइनरी ऑपरेशन लगाए तो आइडेंटिटी आ जाए, तो उनमें से एक एलिमेंट क्या होगा? आपका इनवर्स हो जाएगा। तो जैसे ये है कि मान लीजिए मेरे पास मैंने कोई एक एलिमेंट लिया, मेरा एलिमेंट है -3। -3 में मैंने बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, -3 में बाइनरी ऑपरेशन, तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है प्लस, और ऐसा बाइनरी ऑपरेशन लगाना है कि = में क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए, और Z+ का आइडेंटिटी क्या है? 0। तो -3 में आप कौन सा एलिमेंट रखेंगे? तो आएगा 3, ठीक है। ऐसे अगर आप 4 लें, इसमें से मैंने कोई एलिमेंट लिया 4
और 4 में मैंने बाइनरी ऑपरेशन लगाया, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है प्लस, इज इक्वल टू में मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है? 0। तो यहाँ पर मैं क्या वैल्यू रखूँगा? वह माइनस का 4। तो इसके लिए आप कहेंगे कि -3 का जो इन्वर्स है वो क्या है? 3, और 4 का जो इन्वर्स है वो क्या है? -4। तो इस तरीके से इन्वर्स निकाले जाते हैं किसी भी ग्रुप के, ठीक है। तो इस तरीके से इसके हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हर एक एलिमेंट का। यहाँ पर लिखा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जितने भी ए जी में बिलोंग करते हैं उन सबका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हर एक का क्लोजर भी आ जा रहा है ग्रुप के अंदर ही, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है, इसके अलावा आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके अलावा इसमें इन्वर्स भी आ जा रहा है हर एक एलिमेंट का। तो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई हैं। तो दिस इम्प्लॉइज दैट, ये क्या इम्प्लॉइज करता है कि Z प्लस इज अ ग्रुप, Z प्लस क्या है? एक ग्रुप है। तो इंटीजर नंबर विथ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एक ग्रुप फॉर्म करता है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेट किस बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बना रहा है और कौन सा सेट नहीं बना रहा है। नाउ वी हैव अनदर थिंग, और वह हमारे पास अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या होता है? मान लीजिए G, स्टार कोई ग्रुप है, तो फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G, जितने भी A, B G में बिलोंग करते होंगे, वी है हमारे पास क्या आ जाना चाहिए? A स्टार B किसके इक्वल आ जाना चाहिए? B स्टार A के इक्वल आ जाना चाहिए। या फिर आप लिख सकते हैं कि G, स्टार एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? जैसे कि हम इससे पहले इंटीजर नंबर का एक सेट लेकर चल रहे थे जिससे हमने ग्रुप बनाया था अभी Z प्लस का। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब आपने 2 एलिमेंट उठाए, -3 और 2, यहाँ पर एडिशन का साइन है तो आपने ऐड कराया, -3 + 2 आया -1। इसी तरीके से आप एलिमेंट को पोजीशन चेंज करेंगे, 2 को आगे लगाएंगे और -3 को पीछे लगाएंगे, और साइन बाइनरी ऑपरेशन प्लस का है तो प्लस माइनस आएगा -2, -3 कितना आएगा? -1। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर कोई ग्रुप होल्ड करता है तो ऐसे ही ग्रुप को कहा जाता है अबेलियन ग्रुप, ठीक है।